इस बार अच्छा स्ट्रोक है, अपने आप को इम्प्रोवाइज करते हुए ऑन साइड के रीजन में 2 रन के लिए डिक्लेयर जोन में। देखिए रन कैसे भी हो, रन आने चाहिए। और नवीद पोपलनकर ने पिछले मैच में जिस तरीके से कोशिश की थी, इस मैच में रन जरूर बनाए। उस मैच में रन नहीं बनाए, लेकिन इस मैच में कोशिश की है, रन आए हैं 2। खाता भी खुला है नवीद पोपलनकर का 2 के साथ, कुल रन में है 2। इस बार देखिए फिर एक बार ऑन साइड रीजन में, ऑन साइड के क्षेत्र में खेलने की कोशिश की है, 1 रन आसानी के साथ। इस सिंगल पर रन आया है 1, कुल रन हुए हैं 3। यस, हमारे बीच अतुल मरखंडे, यानी बूम बूम अतुल, ऊपर आ जाओ। तहे दिल से स्वागत है आपका भी। इस बार देखिए जिशान टू रुचित पाटिल, ये बैटल रंगेगा अतुल जी। ये जो खिलाड़ी है ना, एक तरफ रुचित पाटिल और दूसरी तरफ जिशान। साल के 12 महीने प्रैक्टिस करने वाला जिशान और साल के 12 महीने टूर्नामेंट के अंदर खेलने वाला रुचित पाटिल। अब समझ में आ जाएगा कि कौन किसको आसमान दिखाता है। इस बार देखिए रफ्तार से गिरफ्तार किया रुचित पाटिल, अहम समय पर अपना आसानी के साथ विकेट गंवाकर सस्ते में सौदा कर बैठे और विकेट गंवाया। बहुत कीमती विकेट था भाई, ये विकेट पर टिकना बहुत जरूरी था। हर गेंद पर सूर्य कुमार यादव नहीं बन सकते, हर गेंद पर आप एबी डिविलियर्स भी नहीं बन सकते, लेकिन एक बात तो है कि आप अच्छा क्रिकेट तो खेल सकते हो। सिचुएशन क्या बता रही है, मेरिट के हिसाब से खेलना बेहद जरूरी। सही मायनों में खिलाड़ी मैं उसे मानता हूं जो ग्राउंड के साथ साथ अपने दिमाग में भी क्रिकेट को खेले। लेकिन मामला ऐसा था कि यहाँ पर विकेट पहला गिरा, रुचित पाटिल को इस मैच में आगे लाया था और मुजम्मिल को पीछे रखा था। अब मुजम्मिल वन डाउन के रूप में क्या रन बनाते हैं या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से जिशान की बॉलिंग थी, सराहना करनी होगी, तारीफ करनी होगी, तारीफ के लायक इन्होंने अपनी स्पेल को खत्म किया। अतुल आ चुके हैं, स्वागत है आपका। अब देखना है कि अतुल किसके लिए बूस्ट बनते हैं, गेंदबाजों के लिए या फिर बैट्समैन के लिए, देखना है। जिशान ओवर द विकेट। इस बार देखिए कमाल की वापसी, फिर एक बार गुडलेन स्पॉट पर से गेंद बैकफुट पर जाकर बैट्समैन ने जिस तरीके से बैकफुट डिफेंस, मुजम्मिल ने पहले ही गेंद पर अपना खाता खोला है 1 रन पर। पहली गेंद खेल रहे थे वो, और कुल इस ओवर की गेंदें हो चुके अब तक की 5। आखिरी बॉल, अब नवीद पोपलनकर के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है। भरोसे के साथ खेलेंगे नवीद पोपलनकर, देखना है। इस बार देखिए बड़े स्ट्रोक के लिए जाना चाहते थे, लेकिन अब उनकी परीक्षा ली जा रही है इसी ग्राउंड पर। आज से तकरीबन 1.5 महीने पहले से वो प्रैक्टिस करते आए, अच्छे अच्छे बॉलर को आसमान दिखाया, लेकिन अब उनकी इम्तिहान ली जा रही है। कौन सा यूनिट टेस्ट लिया जा रहा है और कौन सा प्रीलियम लिया जा रहा है, उनको भी पता नहीं है। कभी गेंद पीछे रखी जा रही है तो कभी आगे, कभी कट कर रहे हैं तो कभी स्लोअर वन। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की खात्मे के बाद 5 रन आए हैं, 1 विकेट। दोनों टीमों के लिए करो या हारो का मुकाबला है, जो जीतेगा करो या हारो का मुकाबला। मैं अपनी नजर में कहता हूं, जीतेगा वो सिकंदर और हारेगा उसका अपना मुकद्दर। अब देखना है कौन जीतता है और कौन हारता है। नवीद पोपलन को जिम्मेदारी वाली बैटिंग करनी पड़ेगी। दर्शक तो यही चाहते हैं कि नवीद पोपलनकर की वो वाली पारी हमें देखने मिले जो उन्होंने 6 गेंदों में 7 सिक्स लगाए थे। नवीद पोपलनकर ये वो खिलाड़ी है जिन्होंने एक वक्त में, जब श्रीवर्धन की बात चल रही थी, तब उन्होंने कमाल का परफॉर्मेंस दिखाया। इस बार देखिए ओ हो एज लगा था, लेकिन भाग्यशाली रहे वहां पर मुजम्मिल। नासर ने गेंद को पीछे से जरूर खींचा था, बैक ऑफ द हैंड डाला था इस गेंद को। पहली गेंद बहुत लाजवाब। अब देखना है अगली गेंद पर नासर वालदार का इरादा क्या रहता है। मीडियम पेसर है, फिर एक बार राउंड द विकेट से स्क्वायर कट किया। इस बीच
फ्लाइंग स्लिप की दिशा में 1 रन। इस सिंगल की मदद से स्कोर में इजाफा, स्कोर जा पहुंचा है 6 रन पर। नवीद के ऊपर पूरा दारो मदार है। कुदरत ने सबको हीरा बनाया है, जो जितना मेहनत करेगा वो उतना चमकेगा। नवीद को चाहिए कि अपने टीम के लिए चमके, टीम के कैप्टन है। ओ ये देखिए अनोखा स्टाइल, यहाँ पे गेंदबाज को कंफ्यूज किया, येड़ लगाया, इधर से उधर नाच रहे पिंटू पारशा की याद ताजा करा दी। ये अनोखा स्टाइल है नवीद पोपलोनकर का। जब खेलते तो सिर्फ खेलते नहीं अतुल, विराट के फैन है, विराट के दीवाने। विराट की तरह बैटिंग करनी होगी। मुझे याद है पाकिस्तान बनाम भारत का मैच, जब विराट ने अपना बहुत कमाल का परफॉर्मेंस दिखाया था। ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड कायम है, लेकिन इस बार देखिए बड़े स्ट्रोक के लिए गए, आवाज कानों में गूंजी, अतुल ने भी कहा, लेकिन मुस्कुरा रहे। 1 रन आया, अभी तो शुरुआत हुई है, पता नहीं कहां तक जाएंगे। रन हुआ है इस सिंगल की मदद से 8 रन हो गए। मुजम्मिल इनके ऊपर बहुत ज्यादा दारोमदार है, 40 प्लस के खिलाड़ी। मुजम्मिल बहुत अच्छे बैट्समैन है, देखना होगा। इस बार फिर एक बार वही गलती हुई है इसी ओवर में। अकबर जनाब बता रहे कि इमाद भाई 2 वाइड आए हैं। पहली गेंद डॉट, फिर 1 रन, फिर वाइड आया, फिर 1 रन, फिर वाइड आया। कहाँ ना कहाँ नासर अपनी लाइन लेन से भटक रहे हैं, लेकिन नासर एक ऐसा चेंज लाने वाला बॉलर भी बन सकता है। इस बार अच्छा स्ट्रोक है, पिकअप स्ट्रोक। सुफियान रॉकी गेंद के नीचे, एलिवेशन कम पड़ा और वहां पर मुजम्मिल के पारी का अंत। लॉन्ग ऑन के रीजन में, वाइडिश लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में कोई गलती नहीं की, सुफियान रॉकी ने लपक लिया कैच। मुजम्मिल के पारी का अंत। देखिए 6 ओवर का मुकाबला है और 6 ओवर में आपको सूझबूझ वाली बैटिंग करनी है। कहाँ ना कहाँ गेंद के मेरिट के हिसाब से खेलना पड़ेगा, दबाव को झेलना पड़ेगा। इस ओवर में देखा जाए तो बॉल हो चुके हैं 4, अभी भी 2 गेंदों का आना बाकी। नए बैटर मैदान में जा रहे हैं, उनका नाम अवेज। पिछले मैच में हमने अवेज को मिस किया था। मसला तालुके से बिलोंग करता है ये खिलाड़ी। काफी हद तक उम्मीदों के साथ इन्हें पॉइंट्स में लिया गया। नवीद पोपलोनकर ने इन यंगस्टरों के ऊपर भरोसा दिखाया, भरोसे के ऊपर खरा उतरना पड़ेगा। और अवेज भी एक अच्छे खिलाड़ी है, ये बैटल रंगेगा, देखना होगा नासर के सामने क्या करेंगे। इस बार अवेज ने खड़े खड़े खेला है, इनफील्ड के ऊपर से फील्डर वहां पर है, कोई गलती नहीं की उस फील्डर ने। लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र के खिलाड़ी ने बड़े ही आसानी के साथ अवेज को डगआउट का रास्ता दिखाया। वैक वैक, गोल्डन डक का शिकार। क्या फील्डर ने कैच पकड़ा है, उस फील्डर का नाम था मिदियान, जसोली गांव से बिलोंग करता है। और मिदियान बहुत अच्छा खिलाड़ी बन सकता है आने वाले दिनों में, अगर इसी तरीके से मेहनत करते रहा तो। ये देखिए मिजान गुजर रहे हैं, मिजान और अरबाज। और अब नए बैट्समैन मैदान में जा रहे हैं, निहाल, निहाल बगदादी। मुझे ऐसा लगता है कि अब यहां से विकेट की गुंजाइश नहीं है अकबर जनाब, क्योंकि अगर इन दोनों बल्लेबाजों ने जोड़ी दिखाई, पार्टनरशिप निभाई, तब एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। लेकिन नासर को भी पता है, जीशान उन्हें समझा रहे कुछ कि बैट्समैन को अगर रूम दोगे कि वो धूम मचाएगा, तो रूम नहीं देना है, ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द विकेट लेने की कोशिश करिए। अब जिम्मेदारी के साथ बैटिंग करनी पड़ेगी, करेंगे। ओहो, अराउंड द लेग, पीछे का दरवाजा खुला था, फर्नीचर डिस्ट्रॉय। क्या हुआ है मैदान के अंदर, खाया पिया कुछ नहीं, वापस भेजा। क्या नासर का सेलिब्रेशन था, इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी कि जिंदगी में कभी मिली नहीं। बैट्समैन अराउंड द लेग खेलने गया, पीछे का दरवाजा खुला था, तिजोरी से चोरी हो गई, फर्नीचर डिस्ट्रॉय। क्या हुआ, खंबा उखाड़ डाला।
अराउंड द लेक खेलने की कोशिश की थी। नासर की बात ही अलग है। नासर जब मैदान में उतरता है ना तो छा जाता है, चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और उस पर खरा उतरता है। इसीलिए तो आरआरटी में नासर सिर्फ एक ही है, होंगे बहुत लेकिन क्रिकेट का नासर एक ही है, वन मैन शो। क्या बात है नासर भालदार, दिल जीत लिया। कहाँ ना कहाँ तुम्हारे चाहने वालों ने अभी अभी स्टेटस पे भी रखा होगा, रील्स भी डाला होगा, इंस्टाग्राम पर, स्नैपचैट पे स्टोरी भी डाली होगी कि हम नासर वालदार को देख रहे हैं, उनके परफॉर्मेंस को देख रहे हैं। लेकिन उनका जो ब्रांड है वो चैंपियन का है। टी शर्ट नज़र आ रहा है 70-70 का, लेकिन ब्रांड वो ब्रांड रहता है। अब देखना होगा। शौकीन है, बहुत शौकीन है नासर वालदार, अंडर एज में भी हो या फिर ओपन कैटेगरी का भी हो। इस बीच नवीद ने बहुत ही कमाल का स्ट्रोक खेला है। अब जाकर नवीद नहीं रुकेंगे, क्योंकि कुछ भी हो जाए मैं नहीं रुकूंगा। ये बहुत ही लाजवाब स्ट्रोक, यहां पर रन मिले हैं 6 रन, पुल गेन हो गई है गुल, 6 रन। दानियाल भाई आ रहा हूं, आपको यहाँ आना है। दानियाल भाई यहाँ आ जाओ। शायकीन भी देखिए कमेंट्री का और क्रिकेट का आनंद ले रहे हैं, मजे के साथ मैच को देख रहे हैं, क्योंकि ये टूर्नामेंट ऐसा टूर्नामेंट है जो मेहनत और पैसा दोनों वसूल कर दिया है। जो लग गया था पैसा वो वसूल हो गया, जो वक्त वो लग गया वो भी वसूल हो गया। नवीद भाई आपके 6 पर अमान भाई जो सलून वाले, इनकी तरफ से अमानत भाई, इनकी तरफ से 100 रुपए लागू हो गए। देखिए आपके चाहने वाले कैसे कैसे यहाँ पर है। जीशान बॉलिंग ट्रैक पर, जीशान अब यहाँ से नवीद फोपलनकर जरूर बैटिंग के लय में नजर आ रहे हैं। नवीद को पता है कि कौन से गेंद को कहां पर खेलना चाहिए, मुआयना कर रहे हैं। और अब मुझे नहीं रुकना है, किसी भी सूरत में नहीं रुकना है, देखना है नवीद की सोच क्या रहती है। नवीद ने बहुत सारे रिकॉर्ड कायम किए हैं अपने नाम, उन्हीं में से एक रिकॉर्ड दर्ज करना पड़ेगा फिर एक बार सुनहरे अक्षरों में। अब घरेलू मैदान पर मुझे क्या करना है, सब कुछ आउट हो चुके हैं, सब अच्छे अच्छे बैट्समैन आउट होने के बाद मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई। जीशान जीशान की पहली गेंद, जीशान को पहली गेंद पर तारामंडल की सैर कराई, दिन के उजाले में तारे दिखाए। दूसरी हो पहली गेंद पर मिड विकेट के रीजन में पुल किया था और अब ये स्विंग कर दिया ऑन साइड लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, वाइडिश लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में लगातार 2 6 मारने वाला, यानी एक तो मिड विकेट के रीजन में और दूसरा वाइडिश लॉन्ग ऑन। स्कोर हो चुका है इस सिक्सर की मदद से 21 रन, 100 रुपए और दिए जाएंगे अमानत भाई की तरफ से। हर 6 पर 100 रुपए, ओहो क्या बात है, ओहो। अब तो बैट्समैन नवीद फोपलनकर नहीं रुकेंगे, इंजन गर्म हो चुका है। इस बार मिस कर बैठे, इस स्ट्रोक के लिए भी जाना चाहते थे, बड़े स्ट्रोक के लिए बहुत सारे रिकॉर्ड कायम है। कुवैत में पहला मैन ऑफ द मैच हासिल करने वाला रनवेल का अगर कोई खिलाड़ी है तो वो नवीद फोपलनकर है, जिसने 4 गेंदों में 4 6 मारे थे। एक ही ओवर में मिडल ऑर्डर में बैटिंग के लिए भेजा गया था और मुझे उन्होंने वो परफॉर्मेंस दिखाया तो मैं खुद हैरान रहा कि एक से बढ़कर एक मैन ऑफ द सीरीज उनके नाम दर्ज है। कई ऐसे रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम किए हैं, 2 6 तो कुछ नहीं, ऐसे कई ऐसे मैदान है जहां पर लंबे लंबे 6 मारे हैं। अब देखना होगा साकिब जीवराग, जीशान की गेंद पर, वाह कि क्रिकेट की खूबसूरती, क्रिकेट की नजाकत, इतना खूबसूरत, जितनी ताकत निकाली उससे बेहतरीन नजाकत दिखाई। साकिब जीवराग के लिए एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। नजरें जमाए रखी और इस सिक्सर की मदद से हर्षिका 11 की टीम का स्कोर सीधा उछलता हुआ 28 रन पर। वाह भाई वाह, अब तो पूरी तरीके से मैच बन चुका है, काउंटर अटैक शुरू हो चुका है। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, केंद्रीय बिंदु अगर कोई है तो ये वाला रिकॉग्नाइज प्लेयर है। जीशान की ये वाली गेंद कट की थी, जीशान ने लेग कट किया था, इस बार तो गेंद को उंगलियों पर फिराया था,
आउटसाइड एज लगकर गेंद बाहर की तरफ फ्लाइंग स्लिप की दिशा में चली गई। ये अच्छी सोच है। 1 रन के साथ टीम का स्कोर सरकता हुआ 29। बहुत ही अच्छी सेंसिबल बैटिंग चल रही है। अज्जू भाई भी नवीद पोपलोनकर की बैटिंग का मजा ले रहे, हमारे अतुल भाई भी मजा ले रहे। तभी तो वो आवाज दे रहे थे हमारे नवीद भाई, और अतुल वहां से देख रहे थे। अब नवीद खेल रहे और अतुल हमारे साथ बैठकर देख रहे। क्या कमाल का मैच चल रहा है। अब तक की गेंदें कितने हुए अकबर जनाब इस ओवर की? 5 गेंदे हो चुके हैं और 5 गेंदों में 3 6 भी आए। क्या चौथा हमें देखने मिलेगा? इतना टाइम न ले जिशान, थोड़ा फास्ट। एक अंदाज तो है, अतुल का कहना है कि वो जब स्टंप के पीछे से जाके मारते हैं ना, वो बहुत खलास रहता है। ये देखिए, ये देखिए, इस बार वाइड की मांग करे लेकिन नहीं मिलेगा। ये जो उनकी जो कुदिया है ना, वो जो मारते हैं विकेट पर, वो बहुत निराली रहती है। यह हर किसी के बस की बात नहीं है। इसी के साथ 3 ओवरों का खेल खत्म और 3 ओवर के इख्तिताम पर स्कोर जा पहुंचा 29 रन। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। मुझे याद आया वो लम्हा। अज्जू भाई आप भी गवाह हो कि कोपरा में जो मैच हुआ था और आप और हम जिक्र कर रहे थे, तो आपने मुझे कल रात में ही ये बात सामने लाई और मेरे दिमाग में वो बात क्लिक कराई कि वही नवीद पोपलोनकर है। जब ओमकार देसाई के ओमकार जिस तरीके से महाड़ का जो खिलाड़ी है उसको सामने से इशारा करके विकेट के पीछे जाकर ऐसा खेलने वाला बैट्समैन हरपर मौला ही हो सकता है। बहुत ही दिलेर बैट्समैन है। अब नए बॉलर का नाम बोलिए। इब्राहिम। इब्राहिम की पहली गेंद वाइड है। इब्राहिम के पास सुनहरा मौका है जो स्कोर तेजी से बढ़ा। पहली ओवर में 5 रन आए, दूसरी ओवर में 4 रन आए, तीसरी ओवर में रनों का ग्राफ ऊपर गया। इस बार अच्छी गेंद जड़ में की थी, खोद कर निकाला इस स्ट्रोक को, बहुत ही तेजी के साथ रन बनाया और दौड़कर निकाले गए ये 2 रन। बहुत अच्छा कॉल है। देखिए लालची नहीं है बैटिंग के लिए नवीद पोपलोनकर, बल्कि रनों के लालची है। वो नहीं चाहते कि मैं बार बार स्ट्राइक संभालूं, वो तो ये चाहते हैं कि मेरे साथ में मेरा दोस्त भी संभाले, इसलिए वो दूसरे के लिए दौड़े। इस बार वाइड गेंद। इस बीच देखिए फिर एक बार, देखिए मेरी अम्मी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है ऑनलाइन और उन्होंने भी रनवेल चैलेंजर्स ट्रॉफी के लिए मुबारकबाद दी है। बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने कि टूर्नामेंट तो होते हैं लेकिन दिलों को दिलों से मिलाने वाला टूर्नामेंट अगर कोई है तो वो श्रीवर्धन और मसला वाला टूर्नामेंट है। खास मेरे अम्मी ने मुबारकबाद दी है रनवेल चैलेंजर्स ट्रॉफी के लिए। यस, इस बार हवाई सफर, ओ माय गॉड, दिस इज ह्यूज। हक्का बक्का। सतीश बॉल लीजिए। सतीश आप बहुत अच्छे क्रिकेटर हो और क्रिकेटर होने के साथ साथ आप अच्छे स्पोर्ट्समैनशिप भी हो। आसिन नाड़कर जो है ना, ये आपके बहुत बड़े दीवाने हैं। आपने जब से क्रिकेट में कदम रखा है ना, तब से वो आपके दीवाने हो गए। आधी रात में भी आपके ख्यालात आते उनको। इस बार देखिए गेंद हवा में है, गेंद जा रही है। ये देखिए, ये साइकोलॉजी देखिए नवीद पोपलोनकर की। उन्हें पता है कि मैं भी वो 6 मार सकता था, लेकिन उन्होंने क्या किया, सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया अकबर जनाब, और साकिब को मौका दिया। साकिब ने सीधा तारामंडल का रास्ता दिखाया गेंद को। 6 आने के बाद फिर साकिब की साइकोलॉजी ये बढ़ी कि मैं अब स्ट्राइक चेंज करूंगा और नवीद भाई के पास स्ट्राइक दूंगा। कुल स्कोर हुआ है अब तक का 38 रन, 38। ओ माय गॉड, ये देखिए, ये देखिए आप कहां पर खड़े। यस, 40 रन। ओ माय गॉड, जरा यहां देखिए, सभी पूरी दुनिया देख रही है। और इस बार देखिए विकेट के पीछे जाकर खेला है, 1 रन तेजी के साथ। ओहो, 1 ही रन, खराब थ्रो। यस नो, यस नो, चल भाग भाग भाग, मत मत जा वापस। क्या चल रहा है मैदान के अंदर? मैच कैसा भी हो, मैच बन रहा है
ओ भाव भाई, आपका ध्यान किधर है? मैच इधर है, क्या मैच रंगा है भाव भाई? आप हो कहां पर? हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। नवीन पोपलनकर विकेट के पीछे जाके बैटिंग कर रहे हैं। फिर एक बार देखिए मुकाबले की ओर बढ़ते हैं, जहां पर आप देख सकते हैं इब्राहिम इब्राहिम कर सकते हैं, लेकिन कहां ना कहां कमबैक करना पड़ेगा, वापसी करनी पड़ेगी। इस बार वाइड गेंद, लाइन लेन से भटक रहे हैं। लेन तो अच्छी है लेकिन लाइन से भटक रहे हैं। आउटसाइड द ऑफ स्टंप पर गेंद। इस बार स्कोर हो गया है अकबर जनाब 43। ओके, अतुल भाई भी हमारे स्कोरिंग कर रहे हैं, बिना कलम के बिना बुक के, दिमाग में उनका कैलकुलेशन चलते रहता है। खास नवीद भाई के लिए आए हैं। इस बार साकिब जुरक खड़े खड़े तान दिया है सुल्तानी आसमानी टोला। ओह माय गॉड सतीश, फिर एक बार आपको जाना पड़ेगा दरख्तों के झुंड में, लेके आओ बॉल को। गेंदे हो चुके हैं 5 गेंदे और रन रन कितने? जरा जोरदार तालियां बजनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा नवीद भाई ने। माझ्या मते धावा झालेत 49, अगदी बरोबर. यस, 49 धावा झालेत. जरा साकिब जुरकसाठी जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या. ज्या पद्धतीने मुश्किल परिस्थिति में इस बल्लेबाज ने अपने टीम के लिए, टीम की नैया जो बीच भंवर में फंसी हुई थी ना, उसको बाहर निकाला. ये ड्रीम इनिंग वाला बैट्समैन है, ड्रीम क्रिकेट बहुत ज्यादा. ये देखिए मुस्कुरा रहा है साकिब जुरक हमारी तरफ देख के. इब्राहिम इब्राहिम की बॉलिंग पर उन्होंने धुआंधार बैटिंग की, लेकिन अब देखना होगा. इब्राहिम की एक गेंद और बची है, क्या इब्राहिम कमबैक करेंगे? करना पड़ेगा. हमारे फैसल भाई के भी देखो, इस बार देखिए ये क्या हुआ, 1 रन. मैच इतना इंटरेस्टिंग है कि हमारे फैसल भाई कादरी, सतीश पाटिल, सब उन दोनों ने अपना काम छोड़ दिया, और इसी के साथ हर्षिका 11 के 50 रन पूरे 4 ओवर के बाद. 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है. बहुत कमाल का खेल देखने मिला, बहुत ही अच्छी बैटिंग देखने मिली साकिब जुरक. और जिस तरीके से शेमोल और क्रिस गेल की वनडे इंटरनेशनल में 360 से अधिक जो पार्टनरशिप है, जिस तरीके से भारतीय टीम के अंदर अच्छे से अच्छे खिलाड़ियों का पार्टनरशिप हुआ है. पानी, ये देखिए हमारे नवीद भाई का कहना है कि जल्द से जल्द तैयार हो जाओ. नवीद भाई का कहना है कि आजकल हम देखते हैं कि यंगस्टरों को ये ताकत कहां से आएगी, ताकत लाना पड़ेगा. देखो हमारे नवीद भाई की ताकत देखिए, ये देखिए एक्शन दिखा रहे, ये करके दिखा रहे कि मैं और 100 कदम चलने के लिए बोलोगे तब भी चलेगा. एक बार जोरदार तालियां. ओहो क्या बात है, ये क्या कर रहे हो नवीद भाई? ये बता रहे हैं कि पानी इतने जल्दी नहीं पीना है मुझे. आप, ये डिजॉन का फिटनेस है, डिजॉन का. बिल्कुल बिल्कुल. ओह ये देखिए टीवी स्क्रीन पर बता रहे कि मैं क्या हूं, मैं किस तरीके से अपने बॉडी को मेंटेन रखता हूं, किन किन चीजों से दूर रहता हूं. और इसी का नतीजा है कि मुझे 6 ओवर के फॉर्मेट में भेजो या फिर 15 या फिर 20 ओवर के फॉर्मेट में भेजो, मैं कभी भी. एक बार जोरदार तालियां नवीद भाई के लिए बजनी चाहिए भाई. सबने जितने ग्राउंड पे रहे सबने तालियां बजाइए. वाह, एंटरटेन करने वाला शख्स अगर कोई है तो एंटरटेन वाला एक ही शख्स है, वो है नवीद पोपलनकर, पब्लिक हीरो. अब बॉलिंग के लिए आए हैं मोहम्मद. मोहम्मद से उम्मीदें ज़्यादा है, क्योंकि जिस तरीके से ये जो खिलाड़ी है, सनी बॉयज के लिए खेलते हैं मोहम्मद. और पहली गेंद पर साकिब जुरक का विकेट प्राप्त किया है कॉट बिहाइंड के रूप में, इनसाइड एज. और यहां पर साकिब जुरक का विकेट. अब देखना है, स्पोर्ट्समैनशिप की बहुत बड़ी बात है कि अंपायर की उठी उंगली से पहले ही ग्राउंड छोड़कर, विकेट छोड़कर निकल गए.
चलिए मैच की ओर बढ़ते हैं, जहां पर आप देख सकते हैं साकिब जुरक का एक बेहतरीन जो टीम के लिए तूफान आया था ना, उस तूफान को शांत किया पहली बॉल पर। लेकिन अभी भी कहना मुश्किल है, रुकिए रुकिए अकबर जनाब। नवीद पोपलोनकर जब तक विकेट पर है तब तक उम्मीदें बरकरार है, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। अब ऐसी सूरत में बैटिंग के लिए, हार्ड हिटिंग के लिए किसे बुलाया? सिंह इज किंग, नवीद इज किंग, लेकिन उसके साथ में कौन है? साहिल, छरहरे बदन का ये जाबाज। इस बार देखिए 1 रन। मोहम्मद ये बहुत अच्छा इम्पैक्टफुल बॉलर है, इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस दिखाने वाला गेंदबाज है, बैटिंग भी कर लेता है। लेकिन फिलहाल इस टीम के अंदर इसको दूसरी मर्तबा ऐसी बॉलिंग करने का मौका मिला है। सुफियान रॉकी ने इनके ऊपर भरोसा दिखाया, क्योंकि देखिए पहली ओवर में 5, दूसरी ओवर में 4 आने के बाद तीसरी ओवर में सीधे रनों का ग्राफ ऊपर की तरफ गया अतुल सर, 20 रन, और उसके बाद 21 रन आए, जिसमें साकिब जुरक ने बहुत तेजी से रन बनाए। शॉर्ट पिच गेंद, ताकत कम है, गेंद हवा में रुक गई है और ओ कैच ड्रॉप, कोशिश लाजवाब। वहां पर देखिए नवीद पोपलोनकर ने पलक झपकते ही 2 रन तेजी से पूरे कर लिए। जिस तरीके से बजरंगी भाईजान में सलमान खान छोटी बच्ची को लेकर दौड़ पड़ता है, उसी तरीके से नवीद पोपलोनकर इस साहिल को लेकर दौड़ पड़ रहे विकेट पर। ओह क्या बात है, नवीद पोपलोनकर का कोई जवाब नहीं। ऐसा खिलाड़ी है जिसका कोई सवाल पैदा ही नहीं कर सकता। क्या कमाल का परफॉर्मेंस देता है। अब देखना होगा क्या मोहम्मद के ऊपर टूट पड़ेंगे या फिर मोहम्मद उनके ऊपर टूट पड़ेंगे विकेट के मामले में। ये देखिए फिर एक बार लाजवाब कैच, वाह, ये कैच पूरे टूर्नामेंट के अंदर सबसे अच्छी कैच मानी जाएगी। क्या कैच पकड़ा है, 100 कैच। ऐसे कैच बनते नहीं है, चिपक जाते हैं, और फेविकॉल की तरह चिपक गई उनके हाथ में कैच। और देखिए फैसल कादरी जो जूस बना रहे थे ना, उधर के उधर नींबू निचोड़ने का बंद किया। अरे क्या कैच पकड़ा है वो देखो भाई, बहुत कमाल का कैच। और इस कैच पर हमारे फैसल कादरी की तरफ से जूस वाले, मसला वाले, एक नींबू शरबत फ्री। उस फील्डर का नाम बोलो जरा। आदिप, मसला तालुके का है। यस, देखो आपके तालुका का प्लेयर क्या कर रहा है, आपके गांव वाला है। यस, नवीद के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। शॉट बहुत अच्छा था, बहुत बेहतरीन था, लेकिन उससे भी बेहतरीन कैच वो था। खुद देखिए नवीद पोपलोनकर ने भी उनकी सराहना की है। बाबा भाई, इस कैच पर आपकी तरफ से इनाम है 100 रुपए का। 200, बहुत खूब, शुक्रिया आपका खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए। अब न्यू बैट्समैन कौन गए मैदान के अंदर? अब्दुल लतीफ। यस, क्या गेंद डाली मोहम्मद ने, मानना पड़ेगा। रॉकी ने भरोसा दिखाया और रॉकी के कहने पर खड़े उतरे हैं। इस बीच अब्दुल लतीफ, देखना है, ये देखिए कुछ अलग ही स्ट्रोक खेलने की कोशिश। कौन? बहुत बड़ा नाम सुनने में आ रहा है इनके ताल्लुक से, मिनी कृष्णा, यानी छोटा कृष्णा लक्ष्मण सातपुते। देखना है इतना बड़ा नाम, क्या वैसा परफॉर्मेंस देखने मिलेगा। ये देखिए कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना, जाना चाह रहे थे मुंबई, पहुंच गए पूना। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, और इस ओवर का अभी कोटा पूरा। हमारे अकबर जनाब कह रहे हैं कि हिम्मत भाई अब तक का स्कोर अब यहाँ पर रुक गया 53। पहली ओवर में 5 रन आए थे, वो ओवर पूरा किया था जिशान ने, 1 विकेट वहां पर हासिल किया। उसके बाद बॉलिंग डाली थी नासर ने, जहां पर 4 रन देकर 3 विकेट हासिल किए, सबसे असरदार बॉलर। उसके बाद जिशान को फिर एक बार लाया गया, बहुत खर्चीले साबित हुए, पूरा कोटा वसूल किया। वहां पर नवीद पोपलोनकर और साकिब जुरक ने 20 रन, उसके बाद इब्राहिम 21 रन, 2 विकेट, माफ करना कोई विकेट नहीं, और फिर आए बॉलिंग के लिए मोहम्मद, 3 रन 2 विकेट। इस बार देखिए गेंद हवा में है, स्ट्रोक फंस गया। अलग ही सोच रखी थी कि साहिल चाहते थे कि मैं गेंद को, 1 रन। क्या मैच चल रहा है, हाई वोल्टेज ड्रामा चालू है दोपहर के सत्र में, और टीम के ओनर भी आ चुके हैं, मनाल 11 के।
वही तो मैंने कहा था ना मयूर, इस बार देखिए। अब देखना है, अब बैटिंग के लिए कौन जा रहा है? राज। देखिए नवीद भाई की टीम में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है, लेकिन खिलाड़ी से बढ़कर उनका परफॉर्मेंस बोलना चाहिए, तो वो खिलाड़ी है। नवीद पोपलनकर के ऊपर आप पूरी जिम्मेदारी नहीं ठोस सकते। नवीद पोपलनकर एक सीनियर खिलाड़ी है, लेकिन उन्होंने खिलाड़ियों को क्यों चुना कि आप यंगस्टर आए और अपना परफॉर्मेंस दिखाए, ताकि रनवेल चैलेंजर्स ट्रॉफी में नहीं बल्कि इस टूर्नामेंट के साथ साथ टेनिस क्रिकेट के सुर्खियों पर चमक जाए और लोग आपको फोन करके बुलाए कि भाई हमारे टीम में खेलेगा क्या। इसीलिए सोच रखी है। इस बीच सुफियान रॉकी, आहा, सुफियान रॉकी इतने आसानी से रन बनाने देंगे नहीं। कुछ अलग इरादा था, पहली गेंद से बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, खड़े खड़े जगह पर से अपना विकेट गंवाया, स्टंपिंग की और रनआउट के रूप में जिस तरीके से विकेट कीपर के हाथ में गेंद गई, दौड़ लगाई और एक भी रन नहीं आया इस गेंद पर, रनआउट। अब तक के विकेट कितने गए मयूर? 8 विकेट गिर चुके हैं। क्या ये टीम पहली ऐसी टीम रहेगी जो ऑल आउट हो जाएगी? लेकिन आदिप ने जो कैच पकड़ा है, ये मेरे ख्याल से जय गणेश के इस चैनल के जो छोटे छोटे क्लिप रहते हैं ना, उस पे शाम में मिल जाएगा। इस बार देखिए क्या कैच पकड़ा था वहां पर आदिप ने, एक हाथ से वो कैच पकड़ा था, 100 कैच। ऐसा मानो लग रहा था कि आम के दरख्त पर आम नहीं कर रहे, बगल में आम ही है, आम के दरख्त ही है। चलिए नाउ बैक टू क्रिकेट, ओवर द विकेट। इस बार देखिए जिस तरीके से यॉर्कर गेंद थी, हेलीकॉप्टर स्ट्रोक लगाने की कोशिश और यहां पर नीलेश बाबू आउट, रन आउट। मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, नीलेश बाबू जैसे खिलाड़ी को अभी पीछे क्यों रखा गया? अगर वो इतना अच्छा बैट्समैन है, कहाँ ना कुछ अलग स्ट्रेटेजी थी। नहीं, चलिए सुफियान रॉकी और नए बैट्समैन मैदान में उतरे हैं, नॉन स्ट्राइक पर तुषार। इस बार गेंद काफी दूर गई थी, लेकिन बैट्समैन ने छेड़ा उस गेंद को और देखते ही देखते 2 रन पूरे तेजी से। इसी के साथ पहले सत्र का खेल यहाँ पर हो गया है खत्म। पहले सत्र में रन कुल बने हैं 59, 59 रन। जीतने के लिए अब यहाँ से लक्ष्य रखा है महदूद 60 रनों का हदफ रखा है। देखना होगा कि ये 60 रन बनते कैसे हैं, और एक अच्छा क्रिकेट देखने के लिए दर्शक बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे अपनी जगह से हिल भी नहीं रहे। स्कूल हुई, ट्यूशन हो गई, सीधा भाग कर आए इधर ग्राउंड पर। और हमारे बाबा भाई इन्होंने खुद यहाँ पर आने की जहमत उठाई और उन्होंने कहा कि मैं इतना इम्प्रेस हुआ हूँ, इतना इम्प्रेस हुआ हूँ कि उस बच्चे को देना लाजिमी मेरी तरफ से बनता ही है, क्योंकि वो भी एक अच्छे क्रिकेटर है और क्रिकेट की रिस्पेक्ट करते हुए उन्होंने वो 200 रुपये का इनाम दिया है। मैं बाबा भाई से गुजारिश करूंगा कि आप हमारे बाजू में आ जाइए, स्टेज पर आ जाइए बाबा भाई, आपको ऊपर आना है। और बाबा भाई ने जो इनाम लगाया है, मैच के खत्म होने के बाद आप तुरंत ये अपना इनाम लेकर जाइए।
यस, और अमानत भाई ने लगाए गए 200 रुपए, हर सिक्स पर उन्होंने इनाम लगाया था। बहुत ही मशहूर हेयर कटर है। और आज नवीद भाई को उनके सैलून में हेयर कटिंग करवाना हो तो ज़रूर फ्री में करवाने के लिए मौका मिलेगा। जी हाँ, दोपहर के सत्र में आप तमाम लोगों का फिर एक बार स्वागत है। यूट्यूब पर हमारे साथ जिस तरीके से शुएब ठोकन भी जुड़े हुए हैं, मेज़बान रेस्टोरेंट के मालक, उन्होंने भी इस टूर्नामेंट के लिए मुबारकबाद दी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाले 12, 13, 14 और 15 दिसंबर वालवटी की टीम पर हॉल की तरफ जाएगा। उसका सेकंड प्राइज 50, थर्ड और चौथा प्राइज रहेगा 10,000। अंदर फॉर्मेट रहेगा 8 टीमें और जिस तरीके से 16 टीमें ऐसे रहेंगे जो विलेज टू विलेज रहेंगे। तो ज़रूर उस टूर्नामेंट के अंदर शिरकत दिखाइए। अगर इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर अपनी एंट्री कराए, देखना होगा। और हमारे अजैन भाई कह रहे हैं कि कुछ ही दिनों में हमारा तीसरा सीजन भी आने जा रहा है जिसमें मैन ऑफ द सीरीज के लिए साइकिल रहेगी। ओह हो। और ये देखिए, जो मैंने टूर्नामेंट अभी अनाउंस किया शुएब टोकन का, मैं जिस तरीके से मोबाइल नंबर बता रहा हूँ, इनसे ज़रूर आप रब्ता कायम कीजिए। 7276184715, इनसे कांटेक्ट कीजिए और अपनी एंट्री कर लीजिए। एंट्री फी रहेगी ओपन टीमों के लिए 8,000 और विलेज टू विलेज के खिलाड़ियों के लिए, टीम के लिए 6,000। पहली गेंद आसमानी सफर पर सिर्फ 2 रन। यहाँ पर विकेट हासिल हो चुका है, क्या बात है। पहली गेंद, दूसरी गेंद पर आउट हो चुके हैं बैट्समैन नासर बालदार। देखिए कि नाम ऐसा आया हुआ है कि अगर साकिब ज्यूरक बॉलिंग के लिए आते हैं और लगातार ड्रीम क्रिकेटर साकिब ज्यूरक, ड्रीम्स क्रिकेटर साकिब ज्यूरक, सुन लो आपके लिए नाम है। अगर आप 3 गेंदों में 3 विकेटें लेते हो तो वसीम खतीब और सलमान राउत, इन दोनों शख्सियतों की तरफ से 1,000 रुपए का आपको इनाम दिया जाएगा लगातार 3 विकेट पर।
और वो साकिब जीवराग यानी ड्रीम क्रिकेटर को देखना चाहते हैं, क्या करना चाहेंगे वो? क्या वो बॉलिंग के लिए आकर 3 विकेट हासिल करेंगे? क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है, लालच बुरी भला है, जिससे किसका हुआ है भला है, देखना होगा। शोएब टोकन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चलिए मैच की ओर। धनेश चव्हाण यांच्याकडून बक्षीस आहे निलेश बाबू तुमच्यासाठी, फक्त तुमच्यासाठी। 3 चेंडूवरती 3 विकेट घेतलं तर नक्कीच तुम्हाला 1000 रुपयाचं बक्षीस दिलं जाईल। परंतु तुम्हाला सांगतो, तुमच्या अंगावरती जो टी शर्ट आहे हा तोच टी शर्ट आहे ज्या मागच्या पर्वामध्ये, मागच्या सीझन मध्ये तुम्ही धमाका घातला होता, फलंदाजाच्या फलंदाजीला चालून दिलं नव्हतं असा गोलंदाजीवरती। हो हो हो, यांना तुम्ही सोप्यामध्ये घेऊ नका, हा निलेश बाबू आहे, काही करू शकतो। कुठल्याही स्पर्धेमध्ये तुम्ही यांना बॉलिंग द्या। अर्ध्या रात्री सुद्धा सांगितलं की निलेश बाबू चला मॅच खेळायला, तर तो येऊन चांगली गोलंदाजी करून सिद्ध करून दाखवेल। हेच तर नवीन पोपलनकराची स्ट्रॅटेजी होती की साकिब जीवराग आणि नवीन सोचलं होतं की निलेश कदम आम्हाला पाहिजे कुठल्याही परिस्थितीत। परत एकदा, आणि ह्यावेळी काय एज लागलेली आहे या नाही हे बघणार आहेत। अपील तर केली गेलेली आहे, काय अपील फेटाळतायत, क्या आउट होणार बघूया बघूया। अम्मार आणि सुहेल सर चर्चा करतील या गोष्टींवरती की काय एज लागली होती का। जर एज लागली असेल तर निलेश बाबूला ही सुवर्ण संधी भेटली आणि त्या संधीचं सोनं करताना दिसतील। बाबा भाई, टूर्नामेंट लाजवाब हो रहा है, ये सब आपकी बदौलत हो रहा है। आपने जिस तरीके से ताउन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, अंपायर की ऐसी सोच बनी कि किसी के साथ में ना इंसाफी ना हो, तो न्यूट्रल अंपायरिंग चल रही है, तो उन्होंने ये फैसला लिया कि हम हमारी तरफ से, ना कि बैट्समैन बॉलर की तरफ से, थर्ड अंपायर लेना चाहते हैं। ले लिया है। अब देखना होगा कि क्या एज लगी है या फिर गेंद 5वें 6ठे स्टंप पर गई है कि वाइड है, ये देखना होगा, देखा जा रहा है। यानी वो गेंद जो थी ये नीलेश बाबू की वाइड थी, लेकिन नवीद की ये पुरानी आदत है, वो एड़ लगाने में माहिर है। जब विकेट के पीछे जाता है तब एड़ लगाने की कोशिश करता है कि भाई तेरा एज लगा था क्या, भाई तेरा बैट लगा था क्या बॉल पर, ऐसी कोशिश करता है। और बहुत होशियार खिलाड़ी है, बहुत होशियार निलेश बाबू। या चेंडूवरती नक्कीच कुठेतरी चूक घडते निलेश बाबू कडून, कारण की बॅट्समॅनला संधी गावली आणि त्यांनी विकेट एरियामध्ये जिथे कोणच क्षेत्ररक्षण नव्हतं तिथे 4 धावा खूप चांगल्या पद्धतीने अर्जित केलेले आहेत। गेंद देखिए टन टनाटन सीमा रेखा के बाहर सीधी 4 रन, बहुत तेजी से रन को बना रहे हैं मुस्तकीम। देखना होगा राउंड द विकेट। नीलेश बाबू पावर प्ले की ओवर में फिर एक बार गैप ढूंढना चाहते हैं, 2 फील्डरों के बीच से गेंद डीप में, वहां पर खिलाड़ी है रुचित पाटिल। फील्डिंग में थोड़ी सी फंबलिंग हुई, लेकिन गेंद को गैदर किया, तब तक 1 रन पूरा हो गया था। 1 रन के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 8। अब भी कहना मुश्किल है, लेकिन ये क्रिकेट है भाई, मैंने देखा है करीब से क्रिकेट को। हमारे शोएब भाई हमारे साथ जुड़े हुए, सलमान भाई, वसीम भाई खतीब भी जुड़े हुए, वो भी सोच रहे हैं कि क्या मैच चल रहा है और वो देखना चाहते हैं कि रोमांचक मैच हो। नीलेश बाबू की ये वाली गेंद, फिर एक बार गैप ढूंढा है, 2 फील्डरों के बीच से गेंद तेजी से निकल गई, सीधी सीमा रेखा के बाहर। गेंद जा रही है टन टनाटन, मिल रहे हैं इस गेंद पर 4 रन, सीधा चौका। टीम का स्कोर 12। जो कमाया था वो अब गवाया जा रहा है। पावर प्ले की पहिली ओव्हर में निलेश बाबू, जिनसे उम्मीदें ज्यादा थी, कुठेतरी निलेश बाबू हे विचार करतात की तिथे एक फील्डर मला पाहिजे होता, तो भेटला नाही, म्हणूनच माझ्यापासून ही चूक घडली, परंतु मी आता ह्याच्या पुढे चूक करणार नाही। परंतु ह्या गोष्टीला पण विसरून जमणार नाही।
पॉवर प्ले मध्ये जिशानला पाठवलंय. जिशान बघूया काय करतात. जिशानने बॅकफुट वरती जाऊन पंच केलंय. चांगला पंच आहे लॉंग ऑफ रिझन मध्ये. दुसऱ्या टप्प्यावर सरळ टपाटप चेंडू सरळ 4 धावांसाठी झटकन निघून गेला. चौकार. या चौकाराने किती धावा झाले आमचे अकबर जनाब सांगतायत 16 धावा झाले. जो पहिल्या षटकामध्ये आकडा होता ना, पहिल्या सत्राच्या पहिल्या षटकामध्ये तो आकडा आलाय. अगदी बरोबर ना अकबरभाई? यस. म्हणजे आमच्या अकबरभाई जे आहेत ना हे कम्प्युटर स्कोर आहेत, लगेच झटकन सांगतात काय चाललंय ते मैदानात. क्रिकेटवरती प्रचंड प्रेम आहे. बरंच वर्ष 16 ड्रीम क्रिकेटर आपके लिए इनाम है वालवट से शुएब टोकन. और जिस तरीके से मेजबान रेस्टोरेंट के मालक शुएब टोकन, वसीम खतीब और सलमान राउत, इनकी तरफ से 1,000 रुपए का इनाम है भाई. अगर आप 3 लगातार विकेट लेते हो. डांशिक भाई, साकिब जुराक, देखना होगा. अब बॉलिंग के लिए किसे बुलाया? तुषार. क्या तुषार होते हैं होशियार? राउंड द विकेट. पहली गेंद, गेंदबाज अलग मोहल्ले में चले गए. वाइड गेंद लेग स्टिक के बाहर. 17 रन. मुस्तकिम है अभी तक. ऊंचे कद का मजबूत काटी का बैट्समैन. इनके डोले शोले से नजर आ रहा है कि बॉडी लैंग्वेज यही बता रही है कि गेंद को बाहर भेजेंगे बैट से मारकर. देखना होगा. राउंड द विकेट. अगली गेंद शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद, ताकत नहीं मिली. फील्डर गेंद के नीचे राज, और ये कैच. क्या बात है, राज ने कैच पर राज किया और बैट्समैन मुस्तकिम को डगआउट का रास्ता दिखाया. नजर लग गई थोड़ी सी ज्यादा और बैट्समैन को डगआउट का रास्ता देखना पड़ा. अब देखना होगा मुश्किल परिस्थिति में बैटिंग के लिए कौन मैदान में उतर रहा है. और अब नमूदार हो रहे हैं सुफियान, रॉकी. मुश्किलें जब खड़ी होती है वहाँ हम, मुश्किलें जब बड़ी होती है वहाँ हम खड़े होते हैं. ऐसा बैट्समैन यानी सुफियान, रॉकी. बहुत सारे रिकॉर्ड इनके नाम भी है, लेकिन रिकॉर्ड से बढ़कर आज के सुनहरे अक्षरों में लिखेगा कौन, बैट्समैन या फिर बॉलर? रणवेल चैलेंजर्स ट्रॉफी का इतिहास ये तो आने वाले क्षणों में ही समझ में आ जाएगा. अब तक का स्कोर है 16. बहुत अच्छा क्रिकेट मैदान के अंदर 17, माफ करना, 1 रन हो गया है वाइट की वजह से. चलो नवीद भाई इतना टाइम मत लगाओ, नहीं तो आपको भी पेनल्टी लग जाएगी. यस यस. नवीद भाई बहुत खतरों के खिलाड़ी है. दिनों के भी कातिल है और रातों के भी कातिल है. नहीं, रात में भी आप इनको खिलाओ. मैंने 1 ओवर देखा इनका है, 6 बॉल 8 रन वाला. रातों के कातिल और दिन के भी कातिल है. देखना होगा. तुषार, राउंड द विकेट. इस बार देखिए बहुत ही लाजवाब पिकअप स्ट्रोक. दूसरे टप्पे पर सीधी गेंद सीमा रेखा के बाहर. 4 रन. कुछ नहीं कर सकते साकिब जुराक, कुछ नहीं कर सकते रुचित पाटिल. नाराज है. देखिए सागर शिकवन ये तुषार के मामा हैं. उन्होंने 1,000 रुपए का इनाम लगाया तुषार की बॉलिंग पर, जो उन्होंने विकेट हासिल करवाया. सागर शिकवन आपका तहे दिल से शुक्रिया. कारण की अशा प्रकारे जेव्हा आपण बक्षीस लावतो, जेव्हा आपला भाचा किंवा ज्या प्रकारे आपला चाहणारा खेळतो, तेव्हा त्या खेळाडूचा मनोबल वाढतो. आणखीन एक मोठा फटका येणार नाही. यावेळी स्ट्रोक फसतोय आणि हा झेल. हो, क्या बात है. ये कैचेस ऐसे लिखे जाएंगे. इस टूर्नामेंट के बेहतरीन कैच. देखिए बोरली से मुख्तियार भाई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं. नवीद भाई के लिए मैसेज है कि नवीद भाई आपका वो वाला लुक
आपका वो वाला अंदाज नजर नहीं आ रहा है जो आज से तकरीबन 5 साल पहले दिखा करता था। आपका डांसिंग, आपका लेटकर, आपका बैठकर, विकेट के पीछे जाकर खिलाड़ियों को चिढ़ाना, जो कुछ भी आपका अंदाज है उसके सब कोई दीवाने हैं। खास करके मुख्तियार भाई आपके बहुत बड़े फैन हैं। बहुत बढ़िया कैच लिया वहां पर सागर के तरफ से, सागर भाई की तरफ से, मामा की तरफ से तुषार के लिए फिर एक बार इनाम 1000 रुपए का। चला मैच कडे पण बोलतो है। मुख्तियार भाई भी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। चलिए मुख्तियार भाई हमारे साथ जुड़े रहिएगा। एक अच्छा मैच हम आपके सामने शेयर करते हुए। ऑनलाइन क्रिकेट चल रहा है और ऑनलाइन क्रिकेट में देखा भी जा रहा है नवीन पोपलनकर, इनसे उम्मीद है, इनको खिलाड़ियों से उम्मीदें बहुत ज़्यादा है। तुषार खरे उतर रहे, तुषार आता मात्र होतोय हुशार। क्या बात है, कमाल की बॉलिंग कड़कती हुई धूप में। देखिए अब तो है ना ठंडी के मौसम में सर के ऊपर है ना पसीने छूट गए बैटिंग वाले डगआउट के अंदर। फिर एक बार मुकाबले की ओर। ये देखिए, ये नवीन पोपलनकर का स्टाइल है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, शुरू हो गए, शुरू हो गए, अब नहीं रुकेंगे। ओह क्या अंदाज बयान कर रहे हैं। इनके जैसा एंटरटेनिंग खिलाड़ी कोई नहीं मिलेगा पूरे, मैं तो बोलता पूरे दक्षिण रायगढ़ में नहीं मिलेगा, पूरे दक्षिण रायगढ़ में नहीं मिलेगा। राउंड द विकेट। इस बार देखिए बैकफुट पर जाकर पंच किया था, 1 रन आसानी के साथ। देखिए सूझबूझ दिखाना पड़ेगा, पार्टनरशिप थोड़ी सी बिल्ड करनी पड़ेगी। जो पहले सत्र में अकबर जनाब रन बने थे ना, यही सिचुएशन थी, उनके भी विकेट गिरे थे। जिस तरीके से हर्षिका 11 के विकेट गिरे थे, अब यहाँ पर सामने वाली टीम यानी जो बैटिंग करने वाली टीम है मनाल 11, उनकी भी वही सिचुएशन है। लेकिन सिचुएशन से बाहर निकलना पड़ेगा, सिचुएशन को हैंडल करना पड़ेगा। जब साकिब जिवरक और नवीद की जो पार्टनरशिप बिल्ड हुई थी, वैसी पार्टनरशिप जिशान और जो उनके साथ में फहद आए, उनको पार्टनरशिप बिल्ड करनी पड़ेगी। इस बार देखिए क्रॉस हैंडेड बैट से स्ट्रोक को खेला है, गेंद तेजी से गुजर रही है, बैकवर्ड स्क्वायर लेग के रीजन में फील्डर दौड़ लगाए। राज ने जब तक गेंद को गैदर किया, उड़ाया, तब तक तो रन पूरे हो गए हैं 2। तुमने चुराया दिल को नहीं, तुमने चुराया 2 रन को। ओहो, और इन 2 रन के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 24 रन 24। देखिए एक बात तो साफ है, हमारे मुख्तियार भाई कह रहे हैं कि ये एक फीडबैक है उनका, जो वो दे रहे हैं कि जब भी नवीद पोपलनकर डांस करते हैं या फिर नवीद पोपलनकर एंटरटेन करते हैं तो फिर वो कोई भी बड़ा मैच रहने दो, वो बड़ी आसानी के साथ जीत जाते हैं। ये उनका फीडबैक हम तक पहुंचा है। तो वो चाहते हैं कि इस मैच के अंदर वो हर मुख्तियार जो बोरली पंजतन के टीम के कप्तान है, हर हर बॉल पर उनका अंदाज निराला रहता है। चलो नवीद भाई इतना टाइम मत लगाओ, फटाफट, एवढो टाइम नाही, इचारन जिंदगी खपली, हवर बोंबील आणल्यानंतर सुकट खपली, घ्या पटकन। चलिए साकिब जिवरक, ये वही साकिब जिवरक है जिसके लिए सलमान राउत और वसीम खतीब ने इनाम लगाया। अभी भी वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लगातार 3 विकेटों पर 1,000 रुपए का इनाम। अब ऐसी सूरत में अगर साकिब जिवरक की कीमत बढ़ गई है तो फहद को भी अपने जलवा दिखाना पड़ेगा, देखना होगा। इस बार देखिए सूझबूझ वाला क्रिकेट, बैकफुट पर जाकर हल्के हाथों से उसे बस धकेल दिया, स्टीयर किया था वहां पर। बैकवर्ड पॉइंट के रीजन में 1 रन या फिर 2, सुहेल सर 2 रन, ओके। और इन 2 रन के साथ स्कोर हो चुका है 26 रन 26। अब स्ट्राइक पर फिर एक बार फहद है। फहद अगर खेल जाए तो मैच बना दे मनाली 11 के लिए। ओवर द विकेट साकिब की अगली गेंद। इस बार ओहो क्या बॉलिंग डाली है, क्या डिलीवरी की है। इस गेंद पर टो क्रशर यानी लेग बाइस के रूप में रन मिलेगा 1, और इस सिंगल की मदद से स्कोर हो गया है 27 रन। आप देख रहे हैं रनवेल चैलेंजर्स ट्रॉफी आने वाले दिसंबर में एक बड़ा टूर्नामेंट यानी फेस्टिवल होने जाएगा जिसकी सिल्वर जुबली, और वो सिल्वर जुबली के अंदर पहली इनामी राशि रहेगी ये स्टाइल देखिए नवीद पोपलनकर का, क्या एड लगाया। ओहो
इतना आसान नहीं है। नवीन पोपलनकर है। विराट कोहली क्रिकेट में वो विराट कोहली को फॉलो करते हैं, लेकिन जो उनका दीवानपन है या फिर उनका जो अंदाज है वो किसका है वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो खुद का ब्रांड है उनका। एनएस सुपर सुपर बैट के मालक जिनका शॉप है, किफ़ायती दाम में आपको अच्छे से अच्छे बैट मुहैया करा सकते हैं। ज़रूर उनके शॉप पर एक बार तो भी विजिट करिए। फिर एक बार साकिब जीवरक, स्ट्राइक पर फहद, देखना होगा क्या करेंगे फहद। इस बार बड़े स्ट्रोक के लिए जाना चाहते थे, अच्छी गेंद टर्न किया था, लेग ब्रेक की थी इस गेंद पर। स्लोअर वन, थोड़ी सी कम गति की गेंद डाली और बैट्समैन को वहां पर फंसाया। डॉट बॉल गंडाया वहां पर। स्कोर मेरे ख्याल से 28 पर रुका हुआ है। देखिए नवीद भाई, आपके लिए ऐसा ही कुछ इनाम आया हुआ है कि मसला से उमेर दफेदार और सलाउद्दीन हल्डे देख रहे हैं मैच को। उन्होंने कहा कि आपका स्टाइल जो है विकेट कीपिंग का, और अब जो आप बॉलिंग के लिए आए हो, अगर आपने विकेट लगातार 3 लिए तो आपको 500 रुपये का 500 रुपये का इनाम दिया जाएगा। 500। देखिए जो खिलाड़ियों के ऊपर जो इनामत लगते हैं ना, ये उनकी हौसला अफजाई रहती है, और जब ऐसी हौसला अफजाई हो तो खिलाड़ियों की कीमत बढ़ जाती है। इस बार देखिए ऑन ड्राइव के रूप में स्ट्रोक, हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेला था। तुषार उस गेंद की तरफ तेजी से दौड़े, आसानी के साथ गेंद को कलेक्ट किया। तब तक तो बैट्समैन ने अपने छोर को बदला, रन पूरा हो गया। पहली गेंद पर सिंगल और स्कोर धीमा धीमा बढ़ता हुआ 35 रन पर। बता सकते हैं मयूर इक्वेशन क्या बता रहा है? अब तक का स्कोर जिस अंदाज से 35 हुआ है, 17 गेंदों में 25 रन की जरूरत है ना। मैच घुल खिला सकता है और फिर सनसनी बन सकेगा। नवीद पोपलनकर, छोटा सा रन अप। इस बार लेग ब्रेक, क्या कमाल की गेंद, वाह! आगे रखी और गेंद को कट किया था। यही तो खास बात होती है, दुनिया में ऐसा कोई गेंदबाज नहीं है अकबर जनाब जो बड़े हिट खाने के बाद कमबैक ना करे। लेकिन अब तक ये जो बॉलर है, इन्होंने 2 गेंदें अच्छी की, उसके बाद तीसरी गेंद पर देखना मिलेगा कि क्या जिशान बड़े स्ट्रोक के लिए जाएंगे। इस बार देखिए ये तो घी का लड्डू परोसा था, बस उसे खाना था, जिशान को खाने नहीं आया और ये लगाया फिर से एक बार नवीद पोपलनकर ने। गंडाया, इतना आसान नहीं है, आप इनको हल्के में मत लो, ऐसा बता रहे हैं। लेकिन जिशान भी कोशिश करेंगे, देखना होगा। साल के 12 महीने खेलने वाला खिलाड़ी, प्रैक्टिस करने वाला, आज फेल और नाकाम हो गया। ओहो, नवीद पोपलनकर के क्या कहने। ओहो, क्या बात है। ओहो ओहो, ये क्या हुआ, ये क्या चल रहा है मैदान के अंदर। नवीद पोपलनकर है भाई, कुछ भी कर सकता है। एंटरटेन का दूसरा नाम यानी नवीद पोपलनकर। मैंने कहा ना कि एक ही ऐसा यूनिक प्लेयर है पूरे दक्षिण रायगढ़ में जो एंटरटेन करता है, वो हर किसी के बस की बात नहीं। यही उसकी खास बात है। हमें कुछ खास नहीं, बल्कि यही हमारी खास बात है, नवीद पोपलनकर। चलिए अब देखिए ओएस ने कुछ ना कुछ उन्हें कहा होगा कि नवीद सर, आपके पास बहुत अच्छा तजुर्बा है, आप इसी तरीके से अपनी बॉलिंग मेंटेन रखिए और आगे आप इसी तरीके से गेंदों को कीजिए। लेकिन फहद के ऊपर दारोमदार है, फहद कमबैक करना होगा, मैच में खेलना होगा। इस बार फहद ने कोशिश जरूर की थी, लेकिन आहा, क्या एक्शन था, ये क्या था, फिर से जरा दिखाइए कैमरा में। हाँ, थर्ड बॉल, इनके क्लिप शाम में मिल जाएंगे, मयूर अभी कह रहा है। इस बार स्ट्रोक फंस गया, फिर एक बार गेंद हवा में रह गई, आसमान में रुक गई गेंद, फिर नीचे आई और यहाँ पर रनआउट का खतरा।
अंपायर से अपील, लेकिन यहाँ पर सुहेल सर ने नाकार दिया। बहुत अच्छी गेंद, समझा रहे, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठंडा लो ठंडा लो। कुल स्कोर हुआ है 38, 38 रन। बारह गेंदों में 22 रन की जरूरत है, यानी डबल टू, डबल 22-22। अब बॉलिंग के लिए किसे बुलाया, मरता क्या ना करता, इसी सूरत में बॉलिंग पर आए हैं विकेट की खुराक के साथ। विकेट टेकर बॉलर साकिब जुराक, ड्रीम क्रिकेटर, ड्रीम्स क्रिकेट बहुत ज्यादा देखता है और खेलता है ड्रीम्स क्रिकेट पर। छरेरे बदन का वालवटी गांव का एक ऐसा बॉलर जो कभी भी कुछ भी कर सकता है। शुरुआत बॉक्स क्रिकेट से की, आज टेनिस क्रिकेट में बहुत बड़ा नाम। दक्षिण रायगढ़ के अंदर श्रीवर्धन और मसला तालुकी का ऑक्शन हो या फिर 5 तालुके का ऑक्शन हो, तो इस खिलाड़ी का नाम जरूर लिया जाएगा गेंदबाजों में। चूंकि बॉलर के साथ साथ बैट्समैन भी है तो ऑलराउंडर बन गए हैं बिल्कुल। अब नवीद भाई देख सकते हैं आप, विकेट कीपिंग का मोर्चा संभालते हुए देखना होगा। स्ट्राइक पर बैट्समैन इब्राहिम, इब्राहिम ने पिछले मैच में एक बड़ा हिट लगाया था, इस मैच में उनको पहली ही गेंद पर, क्या ये एक्शन था नवीद पोपलनकर का। पहली गेंद देख सकते हैं आप, इस बार गेंद हवा में, हवाई सफर हवाई अल्लाह, सीधा सीमा रेखा के बाहर लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में 6 रन ठोक डाला। जिस तरीके से उमेर और सलाउद्दीन हल्डे इनकी तरफ से इनाम ऐसा आया हुआ है, स्टंपिंग भी करते हो तब भी आपको 500 रुपए दिए जाएंगे और आउट करते हो तो। नवीद पोपलनकर आपके लिए इनाम। 6 आया, इब्राहिम ने खींचा। इस बार देखिए क्रॉस हैंडेड बैट से आड़े बल्ले से के अलावा स्ट्रोक 1 रन पूरा तेजी के साथ किया है, दूसरे की गुंजाइश नहीं होगी। कलेक्ट किया और थ्रो किया। 3 गेंदे हो गए, पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद पर 6 आया, तीसरी गेंद सिंगल। कुल रन हुए हैं 45। हिम्मत हारना नहीं है, हिम्मत से सब कुछ आसान होता है। मेहनत अभी काफी नहीं है ख्वाबों को पाने के लिए, अभी तो और पसीना बहाना होगा किरदार को महकाने के लिए। इस बार देखिए क्या गेंद डाली थी, आगे रखी गई गेंद। यहाँ पर देखिए नवीद की सराहना करनी होगी, साकिब को जैसा इशारा कर रहे हैं वैसी गेंद डाल रहे हैं, बैट्समैन को नहीं बल्कि नवीद को रीड कर रहे हैं वहां पर। और नवीद को पता है कि किस तरीके से गेंद को डालना है, इसलिए उन्हें साकिब को वैसा कहा होगा। इस भी देखिए साकिब जुरक ने कोशिश अच्छी की, आसान जरूर बनाना चाहते थे, मुश्किल था, लेकिन इस बार क्या हुआ, गेंद को कलेक्ट ही नहीं हुआ और गेंद कलेक्ट न होने की वजह से 1 नहीं 2 नहीं दौड़ कर लिए गए, 3 रन पूरे हो गए। एक रन शॉर्ट है सर, ओके, यानी 2 रन ही मिलेंगे। सुहेल सर का इशारा बिल्कुल सही डिसीजन है, फेयर डिसीजन है। आप जीतने के लिए कितने रन चाहिए मयूर, हम तक बताइए। 47 रन हुए, जीतने के लिए इक्वेशन बताइए। 7 गेंदों में, या 7 गेंदों में 13 की जरूरत है। क्या मैच रंगा है देखिए, कमजोर दिल वालों के लिए अब ये मैच नहीं बचा है। हर्षिका 11 टीम के स्पॉन्सर ओनर यहां आ जाइए, आपकी दिल की धड़कनें तेज हो गई है। सागर भाई इकडे या लवकर, 7 चेंडू आणि 13 धावांची गरज आहे। काय मॅच रंगते बघा। माझं एवढंच म्हणणं आहे की हे जे 7 चेंडू आहेत ना, ना उगले जाए ना निगले जाए, घसे में फंसी हुई हड्डी है, हड्डी। फिर एक बार मुकाबले की ओर बढ़ते हैं, जहां पर आप देख सकते हैं ओवर द विकेट। इस बार क्रॉस हैंडेड बैट से खिलाफ स्ट्रोक, 1 रन आसानी के साथ, दूसरे की गुंजाइश नहीं रहेगी, यानी अब यह मुकाबला 6 गेंदे 12 रन की जरूरत।
और बॉलिंग कौन करेगा ये देखना होगा। क्या नवीद पोपलनकर बॉलिंग के लिए आएंगे या फिर यस। अब 6 गेंदे जीतने के लिए 12 रन की जरूरत। जो इब्राहिम स्ट्राइक पर है ना, अपनी जिंदगी की 6 गेंदे 12 रन बहुत अच्छे खेलने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने अपने करियर में बहुत रन बनाए भी होंगे, लेकिन ये 12 रन उनके जिंदगी के सबसे यादगार 12 रन बन सकते हैं। और उनका साथ देने के लिए फहद, या फिर ये जो बॉलर है ना सुहेल, साहिल माफ करना, ये साहिल अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे अब तक के 6 गेंदे डालने के लिए जा रहे हैं, जो सुनहरे अक्षरों में लिखे जा सकते हैं। कांटे की टक्कर, घमासान मुकाबला हो। पहली गेंद यॉर्कर थी, बहुत कमाल की गेंद डाली थी। ओएस ने बहुत अच्छी फील्डिंग की यहाँ पर। रन, हाँ, अब 5 गेंदे और 11 रन की जरूरत है। मैच हाई वोल्टेज बन चुका है। कमाल की मैच, रोंगटे खड़े करने वाली मैच, ठंडी के मौसम में सर के ऊपर पसीना टपकाने वाली मैच। बिल्कुल 320 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस बार। ये क्या किया, ओहो वाइड, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन वाइड आने के साथ साथ अब 5 गेंदे और जीतने के लिए 10 रन की जरूरत, यानी रन 50 पूरे। देखना होगा ओवर द विकेट। इस बार देखिए फिर एक बार ओएस की तरफ से गेंद निकल गई आगे से, और तुषार की अच्छी फील्डिंग। तुषार ने थ्रो किया, वहां पर नवीद है। आहा, बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छा बैकअप। और रन की अगर हम बात करें तो 51 रन जीतने के लिए 9 रन की जरूरत है। गेंदे कितने बचे हैं? मेरे ख्याल से 4 गेंदे बचे हैं और 9 रन की जरूरत है। कांटे की टक्कर आग बराबर की लगी है, साहिल को करना होगा। इस बार गैप ढूंढा है और इब्राहिम ने दिखा दिया कि मैं भी किसी से कुछ कम नहीं हूं। अगर साहिल अच्छी बॉलिंग कर सकता है तो मेरे हाथ में भी बैट है। बहुत अच्छी बैटिंग, गैप ढूंढा और काउ कॉर्नर के रीजन में ये शानदार चौका। अब गेंदे बची है 3, जीतने के लिए 5 रन की जरूरत। कोई एक टीम, ये एक टीम यहाँ पे कोई ना कोई एक टीम है ना किनारे पर डूब जाएगी, लेकिन किनारे पर डूबने का गम अकबर जनाब बहुत बड़ा गम होता है। कौन सी वो टीम रहेगी जो समंदर के किनारे पे डूब जाएगी? एक अच्छा क्रिकेट मैदान के अंदर चलता हुआ लाडोली से उमेर ढोकले भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनका भी आने वाले जनवरी के महीने में एक बड़ा टूर्नामेंट होने जा रहा है। लेकिन क्या मैच बन रहा है देखिए, 2 गेंदे और जीतने के लिए अब यहाँ से कितने रन चाहिए? 3 गेंदे और 5, यस 3 गेंदे और 5 रन। क्या मैच, हाई वोल्टेज मुकाबला, हाई वोल्टेज ड्रामा। इस बार देखिए फिर एक बार हेलीकॉप्टर ड्राइव, मुजम्मिल वहां पर मौजूद है। वाह, मुजम्मिल की फील्डिंग देखिए लाजवाब, क्या फील्डिंग की है, चीते की चाल की तरह, बाज की नजर की तरह। और मुजम्मिल की फील्डिंग बहुत ही बेहतरीन। 2 चेंडू आणि 4 धावा, 2 चेंडू आणि 4 धावा, वही तो मैं बोला। यस, जरा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या। बघा तिथे डगआउट मधले जेवढे प्लेयर आहेत ते उठलेत, उभे राहिलेत,
सागर भाई भी देखिए बाइक पर आराम से बैठे थे, इधर आए। समझ में नहीं आ रहा मेरी टीम का क्या होगा, लेकिन नवीद पोपलनकर की भी धड़कनें तेज है। क्या होगा? 2 गेंदे 4 रन। इस बार खराब गेंद, गोल्डन 6। इसी के साथ फहद ने कर दिखाया जो मैंने फहद के लिए बुलिंदा माना था, और फहद ने कर दिखाया कि हम भी इस खेल के खिलाड़ी हैं। बिल्कुल, जो जीता वो सिकंदर और जो हारा उसका अपना मुकद्दर। कोई बात नहीं, वेरी 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 हार्ड लक। कोई बात नहीं, क्रिकेट है, लेकिन किनारे पर डूबने का गम अगर किसी टीम को होगा तो वो टीम आपके सामने है, हर्षिका 11। बहुत बड़ा गम है। रात को मेरे ख्याल से नवीद भाई को नींद भी नहीं आएगी, इतना बड़ा गम है। लेकिन गेम अच्छा हुआ, इसकी उन्हें बहुत खुशी है। टफ फाइट हुई, इसकी बहुत खुशी है। मैच आखिरी ओवर तक रंगी, इसकी बहुत खुशी है। चलिए अगले मैच के लिए और बढ़ते हम। उससे पहले पोस्ट प्रेजेंटेशन मैच की ओर बढ़ते हैं। मैन ऑफ द मैच की ओर